हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं कि काली माँ ने ऐसा क्या मैसेज देने के लिए आपको बताया कि भाई बहुत ज़रूरी मैसेज है, बताना ही बताना है मेरे बच्चों को। तो क्या ज़रूरी मैसेज है काली माँ का, चलिए जान लेते हैं हम सभी। माँ कह रही है भाई यहाँ पर जो आपका रोल है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ठीक है, आपका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है और आपको ये बात समझनी पड़ेगी क्योंकि आप एक तरीके से यहाँ पर जो क्रिस्टल्स हैं धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो क्रिस्टल्स हैं, आप उनके साथ वर्क करने के लिए धरती पर आए, स्टार्स के साथ वर्क करने के लिए, स्टार्स यानी जो तारे होते हैं ना ऊपर आसमान में जो तारे हैं उनके साथ वर्क करने के लिए अभी इस समय इस धरती पर आप हो। माँ कह रही है कि भाई देखो आपकी जो यिन यान की एनर्जी है, ठीक है, वो पूरे तरीके से एक्टिवेट है इस टाइम पर। हाँ जी, जो आपकी यिन यान की एनर्जी है वो पूरे तरीके से एक्टिवेट है और माँ चाहती हैं, काली माँ चाहती हैं, माँ दुर्गा चाहती हैं कि आप उनकी जो यिन यान की एनर्जी है ना, यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी पूरे तरीके से आपके अंदर एक्टिवेट हो चुकी है। और माँ इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं क्योंकि भाई माँ है वो तो जानेंगी ना कि उनकी वो एनर्जी अब आपके अंदर एक्टिवेट है। मैं नहीं जानती कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट होगी, लेकिन जितने भी लोगों से रेजोनेट हो रही है, दिस इज़ सो पावरफुल। मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं अपने में, क्योंकि यहाँ पर ये एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं है। एक मतलब आप ये लगा लीजिए कि जो स्टार्स हैं वो लगातार कॉन्स्टेंटली शावर कर रहे हैं, जो मतलब वो इस तरीके से शावर कर रहे हैं कि जो क्रिस्टल हैं और जो स्टार्स हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके अर्थ को बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि अब देखिए कलयुग में कितना ज़्यादा घोर पाप और अंधकार बढ़ चुका है ना। तो इसको लगातार बैलेंस करने के लिए जो क्रिस्टल्स हैं अर्थ के ऊपर, आप हम लोग सभी क्या करते हैं, क्रिस्टल्स के साथ वर्क करते हैं ना आजकल। तो जो क्रिस्टल्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, जो स्टार्स हैं उनके साथ मिलकर अर्थ को बिल्कुल बैलेंस रखने के लिए। और जैसे ही अर्थ पर सारी चीज़ें बैलेंस होंगी वैसे ही अर्थ उन्हें वापस से इंफॉर्मेशन भी देती है कि भाई अब अर्थ के ऊपर सारी चीज़ें बैलेंस हो गई हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो माँ कह रही है कि भाई यहाँ पर तुम एक विशेष पर्पस से हो। देखिए ऐसा नहीं है कि आप विशेष एक ही पर्पस से यहाँ पर आएंगे, ऐसा नहीं होता है। बस आप ऐसा है कि आपको जो एट द मोमेंट वर्क दिया जा रहा है उस समय पर वही आपका सोल पर्पस और लाइफ पर्पस है कि वो आपको कंप्लीट कर रहे हैं। उसी के साथ आपका सोल पर्पस भी कंप्लीट होगा और लाइफ पर्पस भी कंप्लीट होगा। किसके साथ, जब आप दोनों चीज़ों को मतलब अपनी लाइफ को भी बैलेंस करके चलेंगे और जो ईश्वर लगातार आपको जो भी काम दे रहे हैं उनको भी आप कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो माँ कह रही हैं, माँ काली, माँ दुर्गा आपसे कह रही हैं कि भाई आप अर्थ को अब फिफ्थ डायमेंशन में कंप्लीट कर सकते हो, ला सकते हो। आप लोगों की एनर्जीज लगेंगी उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको आपको आपके लिए इतना करना होगा कि जो ये क्रिस्टल्स हैं और जो स्टार्स हैं, आपको इन दोनों के साथ मिलके वर्क करना होगा। हाँ जी, मतलब आपके अंदर क्या है इस टाइम एक्टिवेट हो चुकी है जो ये यिन यान की एनर्जी है, शिव शक्ति की जो एनर्जी है वो आपके अंदर पूरे तरीके से एक्टिवेट है। और माँ दुर्गा चाहती है, माँ काली चाहती है कि आप जो एनर्जी मतलब वो जो प्रसाद अभी आपको मिल रहा है, जो दिया जा रहा है, आप उसका पूर्ण रूप से फायदा उठाइए और इस एनर्जीज को प्लीज क्लेम कीजिए। अगर वाकई आपके अंदर शिव शक्ति जागृत हो रही है तो डबल टू की एनर्जी को क्लेम कीजिए और कमेंट में लिखिए यस, यिन यान की एनर्जी मेरे अंदर एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। और मतलब ये अगर आप ये लिखेंगे तो जो माँ है, काली माँ है, आपके ईश्वर हैं, उनको ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई अब जब एक्टिवेट हो चुकी है तो फिर अब आपको जो काम दिया जा रहा है वो करना है। काम क्या है, अब सुनिए कि काम क्या मिल रहा है आपको। देखिए जो क्रिस्टल ग्रेड्स है ना, उनके अंदर ये सारी की सारे जो कोड्स हैं, मतलब एक कोड है टू एक्टिवेट द एंशिएंट कोड्स ऑफ विजडम दैट ह्यूमैनिटी दैट हैज फॉरगेटन। मतलब जो इंसानियत है, जो इंसान है, लोग भूल चुके हैं उस कोड को कि वो कोड क्या है जो धरती पर मतलब है, लेकिन अभी वो कोड किसी को नहीं पता है। तो आप
स्टार्स के साथ मिलकर के उस कोड को एक्टिवेट कर सकते हैं, उस कोड को अर्थ में वापस से ला सकते हैं। अगर आपके सामने ये रीडिंग इस वक्त आई है तो मानिए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो जो माँ आपसे ये कह रही है कि यार हो सकता है भाई ये रीडिंग मेरे लिए भी हो, जो मुझे फील हो रहा है अंदर से, ठीक है। जो क्रिस्टल्स हैं, देखिए हमको करना ये है, जो क्रिस्टल्स है ना इनके अंदर वो कोड छिपा हुआ है। धरती के अंदर जो ये क्रिस्टल्स है इनके अंदर ये कोड छिपा हुआ है कि किस तरीके से अर्थ के अंदर वापस से सारी चीजें, ह्यूमैनिटी को कैसे नॉर्मल किया जा सकता है, कैसे वापस से इंसानियत को जागृत किया जा सकता है। ये कोड क्रिस्टल्स के अंदर धरती पर छिपा हुआ है, अर्थ पर छिपा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको आकाश के नीचे बैठकर जब तारे निकले होंगे, मतलब रात के समय या शाम के समय, चाहे तारे निकले हों या ना निकले हों, क्योंकि अब जैसे जैसे धीरे धीरे मौसम थोड़ा ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे क्या तारे तो इतने नहीं दिखेंगे, बट तारे निकले हुए होते हैं। तो आपको केवल और केवल शाम के टाइम थोड़ा 6-7 बजे के आसपास बैठ करके वहां पर मेडिटेशन करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके अंदर ये एनर्जी एक्टिवेट हो रही है तो ये आपका काम है कि आपको, आप चाहे यहाँ रहें, अपने घर पर रहें, या अगर आप बाहर भी कहीं जा रहे हैं बिना किसी रीजन के, लेकिन आपको जाना पड़ रहा है, तो आप वहां पर भी जाकर के इस मेडिटेशन को कंटिन्यू कीजिए। आपको मेडिटेशन करना ही करना है। स्टार सीड का मेडिटेशन है, स्टार बाथिंग का, सॉरी, वो मेडिटेशन है जो कि आपको करना ही करना है, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो मेडिटेशन करने में तो प्लीज़, अगर मेरे साथ इंटरेस्टेड हो मेडिटेशन करने में तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मेडिटेशन में, और आपके साथ मिलके हम भी इंजॉय करेंगे मेडिटेशन को, ओके, और भी अच्छे से इंजॉय हो पाएगा मेडिटेशन, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ भाई हम मेडिटेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर माँ काली बोल रही हैं कि ये कार्ड कॉमनली किसी के पास ऐसे ही नहीं आता, मतलब ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ इस वक्त, ये रीडिंग कॉमनली किसी के पास ऐसे नहीं जा सकती, मतलब। तो माँ काली कह रही है आप चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन आपको शाम के टाइम 6-7 बजे के आसपास मेडिटेशन करना ही करना है, ठीक है। उस वक्त पे स्टार बाथिंग मेडिटेशन करना ही करना है। आप चाहे तो मेडिटेशन के लिए मुझे कंसल्ट कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज, क्योंकि जो आपकी लाइट बॉडी है उसके अंदर जो यिंग यान की एनर्जी है वो एक्टिवेट हो चुकी है, जो आपका सूक्ष्म रूप है। और अब चीजें एकदम से ना थोड़ा धीरे धीरे, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से सारी चीजें चल पड़ेंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही है ना रीडिंग, तो देखिए चीजें ना एकदम से थोड़ा स्लो इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट दिस चेंज ऑफ वाइब्रेशन, मतलब जो ये वाइब्रेशन का जो चेंज होगा, हम मान लीजिए अर्थ को चेंज करना है, अर्थ के अंदर किसी फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है, तो वो 1 दिन या 10 दिन में तो होने से रहा, उसे थोड़ा तो टाइम जरूर लगेगा, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर एनर्जी ऑरिकल डेक से ले रही हूँ। अभी ये स्टार सीड डेक से था, ऑरिकल डेक से था। तो माँ काली कुछ ये भी बता रही है, भाई आपको बहुत एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है पीछे टाइम में। लोगों ने आपके साथ बहुत परेशान किया, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देने की कोशिश की, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो। तो माँ कह रही है भाई आपकी इस वक्त यिन यान की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, आपको इन बातों पर ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हीलिंग, आप एक चलते फिरते हीलर हो चुके हो। अब आपको क्या ही कोई, मतलब माँ कह रही है कि मैंने प्रोटेक्ट कर रखा है आपको हर तरीके से, फिर क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों, किस बात के लिए परेशान हो। हाँ, माँ कह रही है कि भाई देखो लाइफ में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे, ऐसे थोड़े ना कि आज जिंदगी सही चल रही है तो कल भी एकदम सही चलेगी, कभी ना कभी थोड़े बहुत तो उतार चढ़ाव आएंगे। लेकिन क्योंकि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है माँ काली से कि एक तो आप साल में या तो 1 बार या 2 बार मंदिर जाएंगे उनके, माँ काली के, जिस भी माँ को आप मानते हैं उनके मंदिर आप जाएंगे ही जाएंगे, या आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके आए हुए हैं। और दूसरी बात,
भाई आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जब आप अपने सूक्ष्म रूप में ईश्वर के पास थे बिफोर बर्थ। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि जैसे ही मेरी एक्टिवेट होगी, जो आपकी एक्टिवेट होगी जो येन यान की एनर्जी है, वो जैसे ही एक्टिवेट होगी तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आप इस धरती को सुकून देंगे एज अ हीलर बनके, एक मजिशियन की तरह किसी भी तरीके से, मतलब धरती को हीलिंग प्रदान करेंगे, धरती को अपनी एनर्जी से हीलिंग देंगे। ये आपने ऐसा कुछ प्रॉमिस किया हुआ है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने ऐसा प्रॉमिस किया हुआ है। देखिए आपके साथ जिसने जो कुछ भी गलत किया या जो कुछ भी किया, ठीक है, तो माँ कह रही है कि भाई माना लोगों ने गलत किया और उनको उनके कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, तो आप उसकी जरा भी चिंता मत करो कि उन लोगों ने ऐसा किया या वैसा किया। माँ कह रही है उन लोगों को तो उनके कर्मा का फल भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन माँ ने कहा कि जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुआ था। जो कुछ भी जिस किसी ने भी किया, क्योंकि वहाँ कर्मा तो था ही आपका थोड़ा, लेकिन साथ ही साथ ये भी था कि आपका रूप परिवर्तन होना था, आपको बिल्कुल परिवर्तित होना था, इसलिए सब कुछ आपके साथ माने किया, ईश्वर ने किया, ठीक है ना। अब आप इस टाइम पर एक हीलर हैं, मतलब आपके हाथों से जैसे एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और एक ऊर्जा भरी एनर्जी, मतलब ऊर्जा भरी एनर्जी बोल रही हूँ मैं, मतलब बहुत ही ताकत वाली एनर्जी निकल रही है आपके हाथों से कि आप किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी को पॉजिटिविटी दे रहे हैं, किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब इस तरीके की आपके हाथों से लगातार ऊर्जा बह रही है, आप लोगों को हीलिंग दे रहे हैं। मतलब ऐसा भी है कि आप हीलर हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हीलर हो सकते हैं। तो माँ कह रही है भाई जब मैं आपको इतनी ताकत प्रदान कर रही हूँ तो आपको जस्टिस के तौर पे आपको सब कुछ दिया जा रहा है, और जैसा कि आपने मांगा था मैया रानी से, मैया रानी प्लीज़ मेरी येन यान की एनर्जी एक्टिवेट कर दीजिए, तो वो एनर्जी भी आपकी यहाँ पर एक्टिवेट हो गई है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको मैया का काम करना है भाई, राधे कृष्णा जी, मैया रानी ईश्वर का आपको काम करना है यहाँ पर। तो मैया रानी आपको बताना चाहती हैं भाई, मैया रानी आपको पूरे तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बना दिया गया है, इतना ज़्यादा आपको कैपेबल बना दिया गया है, शक्तिशाली बना दिया गया है, आपको पावरफुल बना दिया गया है कि आप किसी भी ऐसी बेकार सी एनर्जी का हंस करके मुकाबला कर सकते हो, उसे धराशायी भी कर सकते हो। आपके अंदर इस प्रकार की एनर्जीज हैं कि आप किसी भी गलत एनर्जी को धराशायी कर सकते हो। देखिए माँ काली ने क्या किया है कि उन्होंने ना जो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की डेविल के रूप में, जो डेविल है ना, मतलब उसने आपको चारों तरफ से घेर रखा था और आप उसकी वजह से लगातार परेशान थे अपनी लाइफ में कि आपको ना तो कोई रास्ता समझ में आ रहा था, ना ही कुछ और कुछ समझ में आ रहा था, मतलब आप भाग रहे थे प्रॉब्लम से, एक ही साइकिल में लगातार आपका पैटर्न चले जा रहा था, क्योंकि वहाँ डेविल की एनर्जी भी थी। मतलब एक होता है ना कि अच्छाई कैसे अपने आप को बढ़ा पाएगी अगर डेविल उसे बार बार खींचेगा, तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज हैं कि बुराई आपको खींचना चाह रही थी अपनी तरफ, बट वही है कि आप तो ईश्वर के बच्चे हैं ना, तो कैसे बुराई आपको अपनी तरफ खींच सकती है। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि भाई जो तुम मेरे बच्चे हो तो इसलिए मैंने तुम्हें उन चीजों से अब प्रोटेक्ट कर लिया। डेविल क्या कर रहा था, बार बार आपको आपका हाथ पकड़ के बार बार खींच रहा था, वो कोशिश कर रहा था आप किसी भी तरीके से उसके पास चले जाएं। बट ईश्वर क्या कर रहे थे, ईश्वर वेट कर रहे थे कि किस बात का, कि भाई कर्मा है, कर्मा तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना, तो ईश्वर तो आपके पास उस कर्मा का कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे। और उन्होंने आपको शक्ति दे रखी थी, मतलब उन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा था आपको हर तरीके से कि किसी भी तरीके से मेरे बच्चे को कोई हानि ना हो जाए, उन्होंने इस तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रखा था। पहले आपका क्या सीन था भाई, पहले आप बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, ठीक है, आप फोकस होने की कोशिश तो करते थे अपने काम पर, अपनी चीजों पर, लेकिन आप फोकस कर नहीं पाते थे क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मैजिक तक आपके ऊपर करवाया है लोगों ने, आपको खींचने के लिए, आपको मतलब जमीन पे धराशायी कर देने के लिए। और माँ काली केवल खड़े खड़े वहां पर आपको देख रही थी, परेशान हो रही थी, मैं किस तरीके से अपने बच्चे को संभालूं,
और उसे शांत करूं, ठीक है। और आप किसी भी चीज़ को एंजॉय करने में, मतलब आपको खुशियां तो मिल रही थी लेकिन आप उन खुशियों को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और मतलब आप किसी भी चीज़ के साथ खुश नहीं थे। आप अपने ही जो डिसीजंस होते थे बाद में उन्हीं डिसीजन से पीछे मुड़ जाते थे, क्योंकि वो लोग आपको करने ही नहीं दे रहे थे, आपकी खुशियों में जाने ही नहीं दे रहे थे। जो आपकी खुशियां थी ना, उन खुशियों को आपको प्राप्त करने ही नहीं दे रहे थे। आपके साथ ऐसा कर रखा था, लेकिन फिर भी आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स थी, इस वजह से आप आगे उठ पाए और जीत पाए अपनी लाइफ में, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो अभी एनर्जी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं इस टाइम पे, ठीक है। और किसी भी फैसले को लेने में, मतलब फटाफट कोई भी फैसला ले सकते हैं। और क्योंकि माँ काली की यहाँ पर आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिल रही है, आप डिटरमाइंड हैं, थोड़ा सा हाँ इमेच्योर है। माँ जानती है आपको, भाई थोड़ा सा बालक स्वभाव है आपका, बहुत अच्छे से पता है माँ को। लेकिन वो कह रही है कि कोई बात नहीं, तुम जैसे भी हो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे हो। माँ काली आपको बहुत प्यार करती हैं, ठीक है। लेकिन अब आपके पास क्या है, विजडम बेस्ड एक्सपीरियंस हो चुका है आपके पास। जो एक्सपीरियंस है ना, जो एक्सपीरियंस है वो उसमें अनुभव है, ठीक है। और अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं कि सत्य क्या है और गलत क्या है, सही क्या है और झूठ क्या है, ठीक है। अब आप किसी के इमोशंस में इतनी जल्दी फंसने वाले नहीं हो, ठीक है। और मतलब भाई कैसे फंसोगे, तरीका क्या है फंसने का अब है, जब आपकी यिन यन की एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है। बैलेंस की बात कर रही हूँ मैं, या एक्टिवेट होने की बात कर रही हूँ डियर। तो जो आपकी यिन यन की एनर्जी वो एक्टिवेट हो चुकी है, तो लोग कैसे आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। आप तो मतलब चुटकियों में पता कर सकते हो भाई चल क्या रहा है तुम्हारे माइंड में, जान सकते हो, क्योंकि आपकी जो सारे चक्रास हैं वो एक्टिवेट हैं। यिन यन की एनर्जी एक्टिवेट होने का सीधा सा मतलब यही है, आपके सारे चक्रास एक्टिवेट हैं, ठीक है। और आपको जो मैसेजेस हैं वो भी फटाफट अब मिल जाते हैं ईश्वर से। अब कहाँ ये जा रहे हैं कि भाई देखो अब अपनी मैच्योरिटी को थोड़ा साइड करो। फिलहाल ये कहा जा रहा है आपसे कि अपनी मैच्योरिटी को तो थोड़ा साइड करो, और अब जो मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ उस काम को करो। क्योंकि यहाँ पर देखिए अब द डेविल की एनर्जी और जो साइकिल्स थी और जिन चीज़ों को जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी वो अब आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुकी हैं, जा चुकी हैं। फिलहाल क्या है, पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स यानी कि जो ईश्वर हैं उनकी ब्लेसिंग्स भाई आपको भर भर के मिल रही हैं। आपके सामने नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चाहे वो लव को लेकर के हो चाहे किसी और चीज़ को लेकर के। बट अभी क्या है, आपने ना सारी चीज़ों को साइड कर दिया है। अभी आपने ये कह दिया कि भाई अभी मैं अलोन अकेला चाहती हूँ या चाहता हूँ, अब मेरे को फालतू चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपनी विक्ट्री का वेट कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। और यहाँ पर फिलहाल की एनर्जीज ऐसी हैं भाई कि आप एट द प्रेजेंट आपको बोला जा रहा है कि जिन लोगों को ज़रूरत है आपकी, जो लोग अब इस समय पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो मुसीबत में हैं, उन लोगों को आपकी ज़रूरत है अगर, तो आप उनकी हेल्प करोगे, एज अ हीलर हेल्प करोगे, एज अ मोटिवेटर हेल्प करोगे। मतलब आपको हेल्प करनी है किसी भी तरीके से, एज अ गाइडर हेल्प करोगे तो आपको हेल्प करनी है, ठीक है। और आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट वाली है, बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है यहाँ पर आपकी, चाहे आप किसी भी साइन में हो, दैट डजेंट मैटर। बट यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है, जो आपके अंदर एनर्जी है, भाई जाहिर सी बात है आपकी अगर आपकी यिन यन की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है तो आप फायरी तो इस टाइम हो गए। हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप ऐसा लगता हो ना कि गर्मी सी फील हो रही है बार बार, तो जा करके ठंडे पानी से नहा लीजिएगा, वो भी सर पर से, ठीक है। अब आप बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो आप बहुत ही ज़्यादा प्यार भरे इंसान है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्यार से भरे हुए इंसान है, हर किसी को अपना लव ऑफर करते हैं। लव इन द सेंस गलत वाला लव नहीं भाई, नहीं वो वाला लव नहीं जो मतलब पर्सन टू पर्सन होता है, नहीं वो वाला लव जो डिवाइन टू डिवाइन है। हर इंसान के अंदर आप परमात्मा का रूप देख के और हर किसी को आप अपना लव ऑफर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये एनर्जी है फिलहाल आपकी कि आप प्यार से भरे हुए लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और समझदार पर्सन है। और एक किंग,
एक रॉयल पर्सनैलिटी है अब आप, जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार अपने कामों पर, जो ईश्वर ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उन चीजों पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये अब आपकी एनर्जी है। हाँ जी, आपको बोला जा रहा है कि भाई रिवर के पास जाओ, ठीक है। रिवर का कार्ड आया है यहाँ पे। आपको बोला जा रहा है कि रिवर या फिर स्टार्स के नीचे, मतलब रिवर के पास बैठकर, स्टार्स के नीचे बैठकर, ओ माय गॉड। ओके, आपको बहुत विजडम मिल रही है। मैंने बोला ही पहले, आपको इतनी विजडम दी जा रही है कि आप डेविल का सामना कर सकते हो, ठीक है। आप डेविल का भी साथ देखिए, डेविल मतलब मैंने ऑरिकल कार्ड निकाला, उसमें भी डेविल का कार्ड आया है। बर्ड से आपको, मतलब ये जो बर्ड्स है, बर्ड से आपको इंडिकेशन मिलेंगे। आपके जो मैसेजेस हैं वो बर्ड से आपको मिल सकते हैं। किसी भी तरीके के बर्ड्स, आउल हो सकते हैं, क्रो हो सकते हैं, बैट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये और पिजन और स्पैरोज भी, ठीक है। यहाँ पर इन बर्ड्स का यहाँ पर स्पेशली वो है कि बर्ड्स हो सकते हैं जिनसे आपको मैसेजेस मिलेंगे कि आपको क्या करना है, मतलब वो आपको मैसेज देने की कोशिश करते हैं। जो बर्ड्स है ना, बटरफ्लाई, वही भाई बटरफ्लाई के रूप में भी आपको यहाँ पर एंजल्स या आप जिस भी ईश्वर को मानते हो वो मिल सकते हैं। ट्री, रिवर, मतलब सीधे सीधे बोला जा रहा है किसी नेचर वाली जगह पे जाओ, इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको, जहाँ जिस नेचर वाली जगह पे जाओगे ना, वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। और वहीं आपको नेचर से, मदर अर्थ से ब्लेसिंग्स मिलेंगी। माँ बोल रही हैं कि भाई आपको ना लीव्स, मतलब ऐसे बोला जा रहा है आपको मदर अर्थ में जाने की जरूरत है, जहाँ पर रिवर हो, ठीक है, बर्ड्स हो और बटरफ्लाईज हो, और मतलब सब कुछ ऐसा हो जैसे मदर अर्थ में आप, मदर अर्थ की विजडम में आप नहा रहे हैं, कुछ इस तरीके से उनकी ब्लेसिंग्स में नहा रहे हैं। और वहाँ पे जाकर के आपको अपनी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की बहुत ज़रूरत है भाई, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा एक इन्फॉर्मेशन ये बोली जा रही है कि आप मदर अर्थ से कनेक्ट हो जाइए और उनसे कनेक्ट होकर के स्टार्स के नीचे बैठ करके अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, जहाँ से ये कोड एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ पे जो ईगल के रूप में अगर बर्ड दिखते हैं आपको तो सावधान रहिएगा, वो डेविल की एनर्जीज हो सकती है, ओके। तो जो ईगल के रूप में बर्ड दिखे उससे थोड़ा सावधान रहिएगा, वो डेविल की एनर्जी हो सकती है। आप एक क्रिएटर बन गए हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी क्रिएट करना चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। यू आर अ मैजिशियन, मैनिफेस्टर है, क्रिएटर हैं आप, ठीक है। आप एक मैनिफेस्टर हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी अपनी लाइफ में, ओके। कुछ कार्ड्स और आए हैं। यू आर अ स्टार सीड, वही मैं वेट कर रही थी कि स्टार सीड का शायद कोई तो एक वो आए, तो देखिए स्टार सीड, यहाँ पर स्टार सीड है आप। गणेश जी आपके साथ हैं, ठीक है। और गणेश जी कह रहे हैं भाई मुझे भी फ्लावर्स चढ़ाइए। और गणेश जी क्या मैसेज है, चाइल्डहुड, ओके। मैसेज है यहाँ पर, ब्लैक मैजिक का भी मैसेज आया है भाई, ठीक है। कोई है जो आप पर ब्लैक मैजिक लगातार, मैं बोल रही हूँ ना डेविल की एनर्जी, ईगल, डेविल, ओके। तो गणेश जी को फ्लावर्स चढ़ाइए, वो बोल रहे हैं। यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया गया है आपके ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा, लेकिन माँ काली बोल रही है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और माँ गणेश जी के बेटे, सॉरी मैं कुछ भी बोल रही हूँ सीरियसली, माँ काली के बेटे, माँ पार्वती के बेटे गणेश जी यानी गणपति बप्पा वो आए हैं। वो कह रहे हैं चिंता मत करो, कंफर्टेबल रहो, मैं हूँ। यहाँ पर ये चाइल्डहुड का एक ऑरेकल कार्ड आया है, ओके। चाइल्डहुड, आई थिंक बचपन की कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जिनको लेके आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, ठीक है। तो आई थिंक चाइल्डहुड की जो मेमोरीज हैं उनको लेके आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, और वहाँ से जो है, वहाँ से ना आपको गलत एनर्जीज मिलती है, जो क्योंकि ना वहाँ पे जब आप उन मेमोरीज में जाते हो तो परेशान हो जाते हो आप। माँ काली कह रही है कि भाई देखो जो ये प्रॉब्लम है ना तुम्हारी चाइल्डहुड मेमोरीज की, ये जो प्रॉब्लम है, आप मदर अर्थ को उसे
सरेंडर कर दो खुद को, मदर अर्थ को खुद संभाल लेंगे। ओके, चाइल्डहुड में आपने बहुत ज़्यादा टॉवर्स देखे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी हैं। हाँ जी, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अगर आपकी जो चाइल्डहुड की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें मेडिटेशन करिए, वहीं से ही आपका सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है, वहीं पे ही आपका सोल्यूशन है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, वहीं से ही आपका सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो ठीक है जी, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट में लिखिए जय माँ काली, और सभी पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कीजिए और माँ काली को आश्वस्त कीजिए कि आप उनका ये काम करेंगे। तो उसके लिए उन्हें यस में लिख के कमेंट कीजिए। ओके, बाय बाय, जय माँ काली, राधे कृष्णा, हर हर महादेव।